नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित यादव। आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड 2024 के सभी विषयों के बारे में आपको तैयारी करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, मात्र 4 महीने या 4.5 महीने इतने ही बचे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को उन 4 महीनों में इतना ट्रेंड करूंगा कि आप लोग 100% अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान रासायनिक अपक्रिया, पहले पाठ का क्या नाम है? रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया के बारे में हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और कब होती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। रासायनिक अपक्रिया के बारे में पूर्ण रूप से हम जानकारी हासिल करेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया आप लोगों ने विद्यालय में पढ़ा होगा। जो निरंतर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ के टीचर उनको पढ़ाते होंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या चीज़ है। तो पढ़ाया होगा। रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद में जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया एक क्या अम्ल ले लिया। अम्ल कौन सा है हमारा? HCl। और प्लस दूसरा अम्ल कौन सा है? अम्ल नहीं, दूसरा होगा क्षार। क्या होगा? क्षार, NaOH। अब देखिए यहाँ पर जो पहला अभिकारक है उसका नाम क्या है? HCl है। H पर कौन सा आयन होता है? धनायन होता है। और Cl पर कौन सा आयन होता है? ऋणायन होता है। और Na यानी सोडियम पर कौन सा आयन होता है? धनायन होता है। और OH क्या होता है? माइनस यानी ऋणायन होता है। तो जो HCl है वो क्या है? अम्ल है। जो NaOH है ये क्या है? क्षार है। HCl कहने का मतलब जो अम्ल होते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या चीज है, क्षार क्या चीज है। सर ने तुरंत बता दिया कि हम एक अम्ल ले लिया, दूसरा एक क्षार ले लिया, उसके बाद में उसकी क्रिया करा दी, फिर क्या बन गया, क्यों बना। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि HCl क्या है और NaOH क्या है और उसके बाद में क्या उत्पन्न होगा। और जो उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद। इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है? हमारा क्षार है। इस क्षार का नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या चीज है ये? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा हमने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब यहाँ पर कितने पदार्थ लिए गए हैं? 2 पदार्थ लिए गए हैं। पहला पदार्थ हमारा कौन सा है? अम्ल है। दूसरा पदार्थ कौन सा है? हमारा क्षार है। तो इन दोनों का क्या किया जा रहा है? संयोजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ किया जा रहा है। यहाँ पर निशान किसका लगा हुआ है? जोड़ का लगा हुआ है, धन का लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजन किया जा रहा है, यानी इनको मिलाया जा रहा है, इनको जोड़ा जा रहा है। तो जो आयनिक, यानी कहने का मतलब जो तत्व में जो आयन होता है, आयन के अनुसार ही इसकी हम क्या करेंगे? रासायनिक अपक्रिया कराई जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो H है ये क्या है? धनायन है। और Na क्या है? धनायन है। अभी हमने आप लोगों को नहीं पढ़ाया कक्षा 10 में, लेकिन कक्षा 12 वालों को हमने बता दिया है कि जब 2 विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में संयोग कर लेते हैं। लेकिन जो आवेश सेम होते हैं, यानी एक ही प्रकार के आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं? तुरंत विक्षेपित हो जाते हैं। यानी उनमें कहने का मतलब प्रतिकर्षण बल का अनुभव तुरंत करते हैं, वह संयोग नहीं करते हैं। इसलिए
यहाँ पर क्या है, ये H प्लस आयन है और ये Na प्लस आयन है। तो बताइए क्या ये दोनों संयोग करेंगे, जोड़ करेंगे? नहीं, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि हमने भौतिक विज्ञान में पढ़ रखा है कि जब धनायन और धनायन आपस में जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। यानी प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, वे आपस में जैसे टकराएंगे, टकराने के बाद में वो फिर से वापस लौट जाएंगे। समझ में आई बात? तो वैसे यहाँ पर H प्लस आयन है, Na प्लस आयन है, दोनों क्या होंगे, संयोग नहीं करेंगे। तो संयोग कब करता है? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। एक क्या लेंगे हम, धनायन, दूसरा क्या लेंगे, ऋणायन। तो यानी पहले वाले का हम क्या लेंगे, धनायन, और दूसरे वाले का क्या लेंगे, ऋणायन। तो पहले वाले में धनायन क्या है, H है, दूसरे वाले में ऋणायन क्या है, OH है। अब यहाँ पर संख्या गिनिए कितनी है, H और H कितने H हो गए, 2H हो गए, यानी H2 हो गया। और यहाँ पर O है, यानी क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया ना, H2O जल बन गया। अब इसमें क्या है, Cl माइनस है और Na क्या है, प्लस है। तो इसका प्लस लिया जाएगा और इसका माइनस लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, ये साधारण नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये साधारण नमक का सूत्र है। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड। अब बताइए, यहाँ पर से पहले वाले पदार्थ में से Cl माइनस निकल गया और दूसरे वाले पदार्थ में से Na प्लस आयन निकल गया। अब बचा क्या, H प्लस आयन पहले का और दूसरे का OH माइनस आयन। तो जो H और H जब जुड़ेंगे तो कितने H हो जाएंगे, दो H हो जाएंगे, यानी H2। और उसके बाद में बचा क्या, O। ये हो गया हमारा क्या, जल। H2O क्या है, जल। H2O का, अच्छा बताइए, H2O का जो अनुपातिक मान होता है वो कितना होता है? तो मेरे मेरे भाइयों, H2O का जो अनुपातिक मान होता है 2:1 होता है। ये बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय में 100% पूछा जाएगा। और एक चीज और पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में कि जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान यानी उसकी कहने का मतलब देखा जाता है कि जो हमारा जल है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो जो पीएच मान है जल का कितना होता है, 7 होता है। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, अगर 6 है, तो यानी वो हमारा जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। अगर 5 है तब भी क्या होगा, अम्लीय होगा। किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान क्या हो, 5 हो, तो वो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी अब यहाँ पर पदार्थ कितने लिए गए हैं, 2 पदार्थ लिए गए हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के उपरांत जो उत्पाद होता है, यानी जो उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद यानी रासायनिक अपक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी होगी। अब अगली वीडियो में आप लोगों को मैं इस रासायनिक अपक्रिया के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके बाद आप लोगों को यूपी बोर्ड में सहायता मिल सके कि कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और उनकी अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।